आर्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य का सबसे निम्नतम स्तर है जो भीख मांगकर खाता है। आज भी भीख मांगने वालों की संख्या काफ़ी है। कितनी है वह एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जब कभी भी बाजार जाता हूँ या अपने घर में भी आते हैं, सप्ताह में एक दिन है, कम से कम 20-25 की संख्या में भीख मांगने वाला आता है। वो शारीरिक रूप से लगभग और मानसिक रूप से लगभग वो विकलांग होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। एक कैटेगरी वो है। उसका आय और व्यय या उसका श्रम पर क्या बात किया जाए। दूसरा कैटेगरी होता है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, रोज चौक पर जाकर के खड़ा हुआ, जिसको काम मिल गया। सबको काम नहीं मिलता है और वह 400 रुपया कमाता है, 400 या 450। वह शाम को मजदूरी लेता है और 450 रुपये का अपना दैनिक चीज़ खरीद करके घर पहुंचता है। अब उस 450 रुपया में, इस महंगाई में आप सोचिए जो अपनी किस स्तर की आवश्यकता की वह पूर्ति करता होगा। कहाँ उसका स्वास्थ्य चिंता होगा, कहाँ पर उसका एजुकेशन की चिंता होगा। ये दिहाड़ी मजदूरी की हाल है। वह भी कितना है, मनरेगा में अभी दे रहा था, बिहार में एवरेज 47 दिन सरकार व्यवस्था करती है। 100 दिन का प्रपोजल है, उसमें 47 दिन का एवरेज बिहार में लोगों को ऐसा काम मिलता है मनरेगा के तहत। और उसी को सरकार ने नाम बदल करके 125 कर दिया है। जब एवरेज 47 दिन का है तो हम लोग देखें 125 दिन का कैसे आता। हालांकि वह भी क्या है, जुना है, वह भी कोई स्तर है जिंदगी के जिलाने का। तीसरा होता है जो कि नौकरी करते हैं। नौकरी में एक प्राइवेट नौकरी और एक गवर्नमेंट नौकरी, दोनों का स्केल है। आपको महीना में एक बार पेमेंट मिलता है, हमको भी महीना में एक बार पेमेंट मिलता है। और क्या क्या हम लोग खर्च करते हैं, क्या महीना के अंत तक कितने आदमियों का 2-5 हज़ार रुपया बचा लेते हैं खाली खा पी करके। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो मत कहिए, वो दौड़ता है पहले भगवान के यहाँ, हे भगवान हमरा ठीक करा दीजिए, हे अल्लाह हमको ठीक करा दो, हे यीशु हमको ठीक करा देना। सबसे पहले यही जाता है और तब हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल नो भी जाता है। बहुत ऐसा आदमी होता है भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। हमारे एक बहुत नज़दीक के आदमी पैरालिसिस मार दिया, उनके बाल बच्चे, न उनके पास पैसा था न बाल बच्चे के पास पैसा था। वो एकदम घर में वो सामान्य ट्रीटमेंट करा करके मैंने मृत्यु का इंतजार किए और मर गए बेचारे। तो ये एक परिवार की बात होता है जो हमने अपने आँख के सामने देखा। ऐसा कितना परिवार है। और जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट में जो काम किया, रिटायर हो गया, बड़का पोस्ट पर काम किया। जब हमने कहा कि सर आइए ना मेरे साथ, हमारा जो अमाउंट है उसको दिए, बोल कहाँ पैसा बचा है प्रदीप, हम लोगों का सब पैसा 3 गो फ्लैट वहाँ ले लिए, 4 गो फ्लैट। ये क्या है? ये कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ेगा? आप सोच करके देखिए। सुबह उठते हैं और जॉब की तैयारी करते हैं। बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो मेरा फोन नहीं उठा पाता है। कोई अगर धूर्त है तो नहीं कहा जा सकता है, विद्यार्थी है हमारा, लेकिन फोन नहीं उठा पाता है। बेचारे को फुर्सत नहीं है, बाल बच्चे को फुर्सत नहीं है, बाल बच्चे के पीछे समय देने का फुर्सत नहीं है। हमारा एक बच्चा IITN है, शायद मुंबई में है, IITN जॉब करता है। तो दुर्भाग्य से मैंने 3 साल से प्रयास करते करते एक दिन वो हमसे बात किया, कहा सर 10 मिनट समय कहाँ पाएंगे। कहे चलो भाई यही लाइफ तुम लोगों को पसंद था और उसी लाइफ को जनरेशन दर जनरेशन उसी को कंटिन्यू करने की भी इच्छा है। ये भयानक स्थिति है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? हम बच्चे को 10 लाख रुपया खर्चा कराए, 15 लाख खर्चा कराए IIT की तैयारी में, और वो IIT नहीं कर पाया। IIT करने वालों का परसेंटेज, जितना लोगों के पास वीडियो जा रहा है, सामान्यतः वो लोग सब कुछ समझते हैं और वो संतुष्टि हमको है। ये 15 लाख रुपया हम खर्च किए और वो IIT नहीं किया। IAS की तैयारी में भी वही हाल आप देखिए, उसमें भी वही हाल है। 10 लाख 15 लाख लोग खर्च करता है, सब कोई IAS बनता है।
लेकिन वो जो हम खर्च किए वो हमको संतुष्टि है। लेकिन जब इस सामाजिक संरचना में लोगों को कहते हैं आइए हमारे साथ जुट करके काम कीजिए, तो ये टॉलरेबल नहीं है। इसमें तो खर्च करना कौन खर्च करेगा? हमको सबसे हॉस्पिटल का चक्कर लग गया। कल ही हम एक विद्यार्थी से बात कर रहे थे जो माँ के ट्रीटमेंट में आचार्य जी 20 लाख से ऊपर हमारा खर्च हो गया। तो कहे तो इसका निदान क्या होगा? ऐसे ही दूसरी सभा में जीते रहेंगे, गर्म पानी पीते रहेंगे? इन सारी समस्याओं को आप सोचिए और इन सारी समस्याओं का समाधान माई न्यूज सोशल सिस्टम में है, इसी चैनल पर है और उसको आप देखें, उस पर चिंतन करें। आज खुशी है, अच्छा व्यू मिला है और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हुमच करके सब्सक्राइब कीजिए, हुमच करके लोगों को शेयर कीजिए। देखिए ना, बहुत आदमी ऐसा है जिसके मन में है ये बात, वो अवसर ढूंढ रहा है कि कहाँ करें, कैसे करें। ऐसा बात नहीं है कि लोग तैयार नहीं हैं। आखिर 83 आदमी कहाँ से आए हैं? हमारे बीच में आए हैं। उसको आप ध्यान से देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।